नमस्कार। नमस्कार सभी को नमस्कार। आइए, हमारी चल रही थी राजस्थान में मीठे पानी की झीलें। राजस्थान में मीठे पानी की झीलें जिसमें कुछ कदली थी, कुछ बाकी है। आइए उनको देखते हैं। कौन कौन सी कदली? पहले जयसमंद कर ली, उसके बाद वो पिछोला, स्वरूप सागर और फतेह सागर कर ली थी, और राजसमंद कर रही थी, शायद राजसमंद कर रही ना। आइए राजसमंद झील को देखते हैं। राजसमंद झील उदय सागर भी कर ली थी। राजसमंद झील नंबर 6, राजसमंद। राजसमंद झील राजसमंद जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? यानी कि राजस्थान की पहली झील जिसका नाम किसी जिले के ऊपर है वो है राजसमंद झील। किसी जिले के ऊपर है वो है राजसमंद झील। इसका उपनाम है क्यों सुनाए? राजस्थान में राजसमुंदर। अब कुछ तो ये सोचेंगे कि ऐसे राजस्थान में समुंदर कहां होगा, लेकिन इसी राजसमंद झील को राजसमुंदर भी कहा जाता है। यानी इसका उपनाम क्या है? राजसमुंदर। राजसमंद झील का उपनाम, राजसमंद जिले में स्थित है, उपनाम राजसमुंदर, या इसको नौ चौकी झील भी कहते हैं। नौ चौकी झील, नौ चौकी झील भी इसको कहते हैं। राजसमंद झील राजसमंद जिले में स्थित है, उपनाम है राजसमुंदर या नौ चौकी झील। निर्माण की बात करें कि राजसमंद झील निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण करवाया था महाराणा, मेवाड़ की महाराणा राज सिंह ने। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, राजसमंद झील का। क्यों करवाया? इसके लिए दो कारण आते हैं। एक तो आते हैं कि महाराणा राज सिंह क्या शादी करने के लिए जा रहे थे। महाराणा राज सिंह शादी करने के लिए जा रहे थे और रास्ते में आती है गोमती नदी। तो इसके अंदर नदी कौन सी नदी पे बना हुआ है? गोमती नदी। नदी पूछे तो वो है गोमती। गोमती नदी उफान पर थी। इसी कारण महाराणा ने कहा कि आगे से यहां से जाने में किसी को कठिनाई ना हो, तो यहाँ पे एक बांध बनवा दिया। और वो बांध बनवा दिया तो पानी थोड़ा इकट्ठा हो गया, धीरे धीरे वो झील बन गई। वो है राजसमंद झील। दूसरी आती है कि अकाल रात के तहत महाराणा राज सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। आप देख लो, राजसमंद जिले में स्थित है, कोई दिक्कत की बात नहीं। राजस्थान की पहली झील जिसका नाम किसी जिले के ऊपर है वो है राजसमंद झील। उपनाम की बात करें तो राजसमुंदर या नौ चौकी झील। उपनाम राजसमुंदर या नौ चौकी झील। निर्माण करवाया महाराणा राज सिंह ने, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने। नदी कौन सी है? गोमती नदी। नदी कौन सी है? गोमती नदी। इसके ऊपर बहुत खर्च आया था और इसका उद्घाटन भी महाराणा ने बहुत शानो शौकत से किया था। लगभग राजस्थान के सभी राजा महाराजाओं को बुलाया था। ये क्या है कि जैसे पहले इसको भी सुन लो कि झील जब बना रहे थे, राजसमंद झील का निर्माण शुरू हुआ था, तब क्या है, जैसे बनाते जाते पहले दिन, अगले दिन आते तो वो सब समाप्त पाता, यानी टूटा हुआ मिलता सारा काम। पहले दिन बना के जाया करता, दूसरे दिन आता तो खिंडो मिंडो पाई करता, सब कुछ टूटा फूटो पाई करता। तो महाराणा ने अपने पंडितों को दिखाया तो पंडितों ने बोला इस झील की नींव ऐसी औरत से रखो जो कि मान लो पवित्र और थोड़ा बता दिए पंडिता। तो बोले सील और ढूंढे लाओ। तो देखो ये नींव कर्ण रखी, मेरी नींव रखी घेवर माता। हाँ, घेवर माता।
गेवर माता ने इसकी नींव रखी। राजसमंद झील की नींव किसने रखी? गेवर माता ने। और महाराणा राज सिंह ने इसका उद्घाटन अनिल चालू करी, बहुत छानो सख्त तो करी, बहुत पीस वक्त तो ऊपर, और बड़ो जबरदस्त फंक्शन करे, एकदम डीजे डाजे लगा के सब कुछ बढ़िया दिया, डीजे लगवाए, स्टेज लगवाए, एकदम बढ़िया दिया। अब देखो राजसमंद झील की थोड़ी सी प्राकृतिक चीज देख लो। इन किनारे मंदिर कौन से? एक हो गया गेवर माता को, एक है द्वारकाधीश का मंदिर है, गेवर माता नींव रखी थी इसकी। एक है द्वारकाधीश, भगवान श्री कृष्ण का द्वारिका धीश, द्वारकाधीश का मंदिर है, और गेवर माता का मंदिर है। अब देखो ये है राजसमंद झील, ये है राजसमंद झील। ये है राजसमंद झील। इसके किनारे क्या है? गेवर माता ने यहां पर इसकी नींव रखी, और ये यहीं पे सती हुई थी, और पहली सती जो बिना पति के सती हुई, यानी गेवर माता बिना पति के सती हुई। गेवर माता बिना पति के सती हुई थी, वो है गेवर माता, यहीं पे सती हुई। तो यहां पे मंदिर है गेवर माता का मंदिर। एक यहाँ पे गेवर माता का मंदिर है, एक द्वारिकाधीश का भी मंदिर है। द्वारिकाधीश का भी मंदिर है राजसमंद झील के किनारे। क्या हो गया? गेवर माता का मंदिर, द्वारकाधीश का मंदिर, और यहीं पे पास में ही एक ऐसे झील के इस तरफ पटरियां जाती है, रेल की पटरियां है, जो है कांकरौली रेलवे स्टेशन। कांकरौली रेलवे स्टेशन कहां स्थित है? राजसमंद झील के किनारे कांकरौली रेलवे स्टेशन। अब देखो इसी झील के ऊपर, जैसे ध्यान रखना, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम है, तो इसी झील के किनारे उत्तर में यहां पर ऐसे कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 ऐसे 9 चौकियां बनी है उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में ध्यान रखना, अगर डायग्राम बनाओ तो ये उत्तर दिशा में बनाना। उत्तर दिशा में 9 चौकियां बनी हुई है, 9 चौकियां बनवाई। किसने बनवाई? महाराणा राज सिंह ने उत्तर दिशा में 9 चौकियां बनवाई, तो इसे 9 चौकी झील भी कहा जाता है, राजसमुंदर झील भी कहा जाता है, या राजसमंद झील। उत्तर दिशा में 9 चौकियां है। पास के इसके कांकरौली रेलवे स्टेशन, गेवर माता का मंदिर, गेवर माता जो बिना पति के सती हुई थी, एकमात्र सती जो बिना पति के सती हुई थी, गेवर माता। नींव किसने रखी? गेवर माता ने। और द्वारिकाधीश का मंदिर है इसी झील के किनारे। अब इस झील से एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जुड़ी हुई है, वो है राज प्रस्तुति। राज प्रस्तुति, बात करें राज प्रस्तुति की तो वो है राज प्रस्तुति। राज प्रस्तुति महाराणा राज सिंह ने राजसमंद झील पर रणछोड़ भट्ट तेलंग द्वारा मेवाड़ का क्या इतिहास लिखवाया। क्या लिखवाया? मेवाड़ का इतिहास। यहां पर
महाराणा राज सिंह ने मेवाड़ का इतिहास लिखवाया और वो भी 25 शिलालेखों पर। कितने पर? मेवाड़ का इतिहास लिखवाया और 25 शिलालेखों पर। यानी कि महाराणा राज सिंह ने राजसमंद झील के किनारे रणछोड़ भट्ट तेलंग से मेवाड़ का इतिहास लिखवाया, वो भी 25 शिलालेखों के ऊपर। कितनी शिलालेख के ऊपर? 25 शिलालेखों के ऊपर इतिहास लिखा। किसने? रणछोड़ भट्ट तेलंग ने। तो इसे कहा जाता है राजप्रस्तुति। इसे क्या कहा जाता है? राजप्रस्तुति। और ये विश्व की सबसे बड़ी प्रस्तुति है। राजप्रस्तुति विश्व की सबसे बड़ी प्रस्तुति, वो है राजप्रस्तुति। और यहां से जो बाकी इतिहास बच गया, यानी कि मेवाड़ का इतिहास तो बहुत बड़ा है, 25 शिलालेखों पे लिख दिया, जितना आया उतना लिख दिया। बाकी जो बचा वो कहां पे लिखा? अमर काव्य वंशावली में। यानी कि बाकी बचा इतिहास अमर काव्य वंशावली में लिखा गया। किसने लिखा? रणछोड़ भट्ट तेलंग ने। तो राजप्रस्तुति राजसमंद झील पर महाराणा राज सिंह ने 25 शिलालेखों पर संस्कृत भाषा में, यानी पहले भाषा संस्कृत थी, तो संस्कृत भाषा में रणछोड़ भट्ट तेलंग से मेवाड़ का इतिहास लिखवाया। ये विश्व की सबसे बड़ी प्रस्तुति है और इसका शेष इतिहास अमर काव्य वंशावली में लिखा गया। ये ध्यान कर लेना, राजप्रस्तुति बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजसमंद झील, महाराणा राज सिंह ने राजसमंद झील पर रणछोड़ भट्ट तेलंग द्वारा 25 शिलालेखों पर मेवाड़ का इतिहास लिखवाया, जिसे राजप्रस्तुति कहा जाता है। विश्व की सबसे बड़ी प्रस्तुति। और बाकी बचा हुआ इतिहास कहाँ लिखा गया? अमर काव्य वंशावली में लिखा गया। अब देखो, एक आती है राय प्रस्तुति। ये राजप्रस्तुति होगी, एक राय प्रस्तुति। देखो राजसमंद झील, रीडिंग मारते हैं इतनी। राजसमंद झील कहाँ स्थित है? राजसमंद जिले के अंदर। राजसमंद जिले के अंदर। ये यहाँ पे राजसमंद जिला। राजसमंद जिला एकमात्र झील जो किसी जिले के नाम पर है वो है राजसमंद झील। और उपनाम इसका देखें तो राजसमुंदर और नौचौकी झील क्यों बोलते हैं? इसकी उत्तर दिशा में 9 चौकियां स्थित है। उत्तर दिशा में 9 चौकियां स्थित है, इसलिए इसे नौचौकी झील कहा जाता है। राजसमुंदर झील निर्माण करवाया था महाराणा राज सिंह ने, अकाल रात के तहत किया। और दूसरा कारण आपको बता दिया था, नदी है गोमती नदी। कौन सी नदी? गोमती नदी पर बांध बनवाकर नींव रखी थी गेवर माता ने। नींव किसने रखी? गेवर माता ने। और एकमात्र सती जो बिना पति के सती हुई वो है गेवर माता। यहाँ पर मंदिर है गेवर माता का, एक मंदिर है द्वारकाधीश का। इसी झील के किनारे से कांकरोली रेलवे स्टेशन है। इसी झील के पास क्या है? कांकरोली रेलवे स्टेशन। और उत्तर दिशा में 9 चौकियां बनी है, जिन्हें 9 चौकी कहा जाता है। महाराणा राज सिंह ने बनवाई। राजप्रस्तुति इसी झील के किनारे है। महाराणा राज सिंह द्वारा राजसमंद झील पर रणछोड़ भट्ट तेलंग द्वारा मेवाड़ का इतिहास लिखवाया गया। 25 शिलालेखों पर विश्व की सबसे बड़ी प्रस्तुति और बाकी बचा हुआ इतिहास अमर काव्य वंशावली में लिखा गया। यह है राजसमंद झील इज कंप्लीट। राजसमंद झील इज कंप्लीट। आगे चलते हैं। एक है राजप्रस्तुति, एक है राय प्रस्तुति। और राय प्रस्तुति है बीकानेर जूनागढ़ दुर्ग में। बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग में है राय प्रस्तुति। राय प्रस्तुति जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर।
राष्ट्रपति का है जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर। अब देखो राजसमंद झील होगी, इसके बाद एक और है राजसमंद में नंदसमंद झील। नंदसमंद झील नंदसमंद झील कहाँ है? राजसमंद में। राजसमंद में है नंदसमंद झील और इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है, नंदसमंद झील को राजसमंद की जीवन रेखा कहा जाता है। राजसमंद की जीवन रेखा। अगर क्वेश्चन आए राजसमंद की जीवन रेखा किसे कहा जाता है तो वो होगी राजसमंद नहीं होगी, राजसमंद की जीवन रेखा होगी नंदसमंद झील। नंदसमंद झील याद रखना पड़ो। इसके बाद में आगे आती है, ये होगी उदयपुर की होगी सभी झीलें, राजसमंद की भी होगी, उदयपुर की झील होगी, राजसमंद की भी होगी। अब देख लेते हैं ये अजमेर की झीलें देख लेते हैं। मोस्ट 3 झीलें हैं। अजमेर की झीलें देखिए तो नंबर 1 है पुष्कर झील, नंबर 2 है अन्ना सागर झील, और नंबर 3 है पुष्कर, अन्ना सागर और फाय सागर। पुष्कर सबसे महत्वपूर्ण झील, सबसे इंपॉर्टेंट झील पुष्कर। अजमेर में मुख्य 3 झीलें हैं, पुष्कर झील, अन्ना सागर झील और फाय सागर झील। पुष्कर झील, अन्ना सागर झील और फाय सागर झील। अब नंबर 1 पे पुष्कर झील को देखते हैं। नंबर 1 पे पुष्कर झील। नंबर 1 पे देखो पुष्कर झील। कहां स्थित है? अजमेर में। अजमेर में स्थित है पुष्कर झील। अब देखो पुष्कर झील, ये बोर्ड ही छोटा है। बाकी सभी झीलें गोल बनाई, लेकिन ये अर्धचंद्राकार नहीं, क्योंकि ये झील अर्धचंद्राकार है। पुष्कर झील क्या है? अर्धचंद्राकार झील। अर्धचंद्राकार झील। पुष्कर झील क्या करती है? अर्धचंद्राकार झील। इसके निर्माण में कई तथ्य आते हैं। कुछ कहते हैं कि ब्राह्मणों में गोत्र होती है पुष्करणा, ब्राह्मणों की एक गोत्र होती है पुष्करणा गोत्र। उस पुष्करणा गोत्र के ब्राह्मणों द्वारा किया गया, इसका निर्माण किया गया पुष्कर झील का, इसलिए इसका नाम पुष्कर झील रखा गया। पुष्करणा गोत्र के ब्राह्मणों द्वारा इस झील का निर्माण किया गया तो पुष्करणा झील रखा गया नाम। कुछ कहते हैं कि ब्रह्मा जी कहीं जा रहे थे आकाश मार्ग से, तो उनके हाथ से उनका पुष्प यानी फूल गिरा, उनके हाथ से फूल गिरा, और जहां पे ये फूल गिरा वहां पे गड्ढा हो गया और बाद में वहीं पे पानी भर गया, तो इसे पुष्प यानी पुष्प गिरा, तो यहाँ पे क्या हो गया? पुष्कर नाम रख दिया इसका। यानी ब्रह्मा जी का फूल तो बहुत जानदार, बहुत भारी, ब्रह्मा जी का पुष्प गिरा, पुष्कर झील का निर्माण हो गया। कुछ यहाँ पे एक ब्रह्मा जी का मंदिर भी है। विश्व का पहला यज्ञ भी पुष्कर झील के किनारे हुआ है, यानी कि विश्व का पहला यज्ञ, विश्व का पहला यज्ञ भी यहीं पे हुआ है। कहा? पुष्कर झील के किनारे। पुष्कर झील के किनारे यज्ञ में हिंदू धर्म में रूल है कि पति और पत्नी साथ साथ बैठते हैं यज्ञ करते समय। तो ब्रह्मा जी यज्ञ कर रहे थे उस समय, ब्रह्मा जी की पत्नी है सरस्वती माता, तो उन्होंने सरस्वती माता का आह्वान किया, और सरस्वती माता बोलते थोड़ा लेट हो गई, थोड़ा बिजी थी, लेट हो गई, तो ब्रह्मा जी ने
यज्ञ का मुहूर्त निकला जा रहा था, इसलिए अपने से एक स्त्री और उत्पन्न कर ली जिसका नाम था सावित्री। सावित्री, सावित्री माता, सावित्री माता को उत्पन्न किया और यज्ञ में अपने साथ बैठा लिया। इसके बाद जैसे ही सरस्वती माता आई तो देखा कि ब्रह्मा जी तो बैठे हैं सौतन के साथ, ब्रह्मा जी तो बैठे हैं सौतन के साथ, तो उन्होंने श्राप दे दिया ब्रह्मा जी को कि आपका एकमात्र यही मंदिर होगा। तो यहाँ पे किसका मंदिर है? फिर ब्रह्मा जी का भी मंदिर है, यानी कि आपका यह एक ही मंदिर होगा, ब्रह्मा जी का मंदिर। इसी झील के किनारे विश्व का पहला यज्ञ हुआ है। इसी झील के किनारे फिर सावित्री माता का मंदिर है, जहां रत्नागिरी पहाड़ी पर है सावित्री माता का मंदिर, जहां पर रोपवे है। राजस्थान का तीसरा रोपवे, पहला जालोर सुंदा माता, दूसरा वो करणी माता और तीसरा सावित्री माता, 3 रोपवे। और ब्रह्मा जी का मंदिर भी यहीं पे स्थित है, ब्रह्मा जी का मंदिर भी यहीं पे स्थित है एकमात्र। अगर वैसे तो आसोत्रा बाड़मेर में भी है और बांसवाड़ा में भी है, बांसवाड़ा में भी है ब्रह्मा जी का मंदिर। अगर यदि पूछे ब्रह्मा जी भारत में ब्रह्मा जी का मंदिर, तो वो आएगा पुष्कर में ही। एकमात्र मंदिर पूछे तो वो पुष्कर में ही करना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा मंदिर ब्रह्मा जी का पुष्कर में ही है। बाकी ब्रह्मा जी के मंदिर नहीं होते, क्योंकि ब्रह्मा जी की पूजा कोई नहीं करता। बहुत ही रेयर केस में 99.99 लोग नहीं करते, बाकी 0.01% ये है जो ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं, मतलब नहीं करते। इसीलिए ब्रह्मा जी का क्या है? एकमात्र मंदिर है ये यहाँ पे पुष्कर के अंदर। अब देखो क्यों नहीं करते, इसके पीछे भी एक दो कहानी आती है। कुछ कहते हैं कि ब्रह्मा जी का पुत्र है नारद जी, उनको श्राप दे दिया था। तो नारद जी को श्राप दे दिया, तो नारद जी ने कहा कि आप कैसे पिता हो जो अपने पुत्र को श्राप दे दिए, आप पूजा के लायक नहीं हो, मैं आपको श्राप देता हूं कि आज के बाद आपकी कोई पूजा नहीं करेगा। कुछ तथ्य ऐसे भी मिलते हैं कि ब्रह्मा जी ने अपने से एक कन्या उत्पन्न की और बाद में उसके ऊपर समझ गए होंगे, उसके ऊपर मोहित हो गए, बोले कि मैं इससे विवाह करूंगा। लेकिन सभी देवताओं ने कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ये कन्या आपसे उत्पन्न हुई है, आप इसके पिता हो। तब शिव जी ने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि तुमने अपनी पुत्री पर कुदृष्टि डाली है, तुम्हारी पूजा कोई नहीं करेगा। कुछ अलग अलग कहानियां आती है, वो मैंने आपको बता दी। यानी कि ब्रह्मा जी का मंदिर, एकमात्र मंदिर पूछे भारत के अंदर भी तो वो है पुष्कर के अंदर, ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर पुष्कर के अंदर। और ब्रह्मा जी की पूजा नहीं की जाती, एकमात्र पुष्कर के अंदर मंदिर है। सावित्री माता के भी मंदिर पुष्कर के अंदर है। विश्व का पहला यज्ञ भी पुष्कर के अंदर हुआ है, पुष्कर झील के किनारे हुआ है। अब देखो, और सावित्री माता का गया। अब चलते हैं रामायण काल में। तो रामायण काल में वेदों में आगे रामायण काल में चले तो यहाँ पर भगवान श्री राम को जब वनवास मिला था, तब बाद में उन्हें पता चला कि उनके पिता का यानी महाराज दशरथ का स्वर्गवास हो गया है। तो वे इसी क्षेत्र में आए हुए थे और भगवान राम ने महाराज दशरथ की अस्थियां यहीं प्रवाहित की थी, यानी कि दशरथ की अस्थियां प्रवाहित की। भगवान राम ने महाराज दशरथ की अस्थियां यहीं पर प्रवाहित की थी पुष्कर झील के अंदर। पुष्कर झील के अंदर ही देखो पहला विश्व का पहला यज्ञ यहीं पे हुआ है। सावित्री माता का मंदिर यहीं पे है। तीसरा रोपवे यहीं पे है। रत्नागिरी पहाड़ी पर है सावित्री माता का मंदिर। ब्रह्मा जी का एकमात्र प्रसिद्ध मंदिर यहीं पे है। महाराज दशरथ यानी भगवान राम ने अपने पिता दशरथ की अस्थियां इसी झील में प्रवाहित की और यहीं पे महाभारत काल में चले तो कौरव और पांडवों का यानी अज्ञातवास के बाद जब कौरव पांडवों का मिलन हुआ तो इसी झील के किनारे हुआ। यानी कौरव पांडवों का मिलन कहाँ हुआ? यहीं पे हुआ पुष्कर झील के किनारे। पुष्कर झील के किनारे और यहीं पे कौरव पांडवों का मिलन हुआ और यहीं पे
एक नाम आता है, ये कालिदास। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतला यहीं पे बैठ के लिखा था, यानी कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना इसी झील के किनारे की थी, पुष्कर झील के किनारे। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना पुष्कर झील के किनारे की थी, और इसी झील के किनारे विश्वामित्र की तपस्या भंग की थी मेनका ने। विश्वामित्र की तपस्या भंग की, विश्वामित्र की तपस्या भंग की मेनका ने, यानी कि इसी झील के किनारे यहीं पर विश्वामित्र की तपस्या भंग की थी मेनका ने। इंद्र की सेविका थी मेनका, तो इसी ने विश्वामित्र की तपस्या भंग की थी यहीं पे पुष्कर झील के किनारे। और देखो पुष्कर झील के किनारे क्या क्या हुआ है। यहीं पर कौरव पांडवों का मिलन, यहीं पर दशरथ की अस्थियां या पिंडदान प्रवाहित किए गए, यहीं पर सावित्री माता का मंदिर है, यहाँ पर मानसिंह फर्स्ट अकबर के समकालीन था, अकबर वाला मानसिंह, उसने मान पैलेस बनवाया। मान पैलेस बनवाया। देखो यहीं पे विश्वामित्र की तपस्या भंग की मेनका ने। मेनका आई, 2-4 ठुमके लगाए, जालिम नजर हटा ले मेरा चैन वैन सब उजड़ा, तो विश्वामित्र की तपस्या भंग होगी। यहीं पे मान सिंह ने मान पैलेस बनवाया, और यहीं पे स्थित है क्या, यहीं पे स्थित है मान सिंह ने मान पैलेस बनवाया। अभिज्ञान शाकुंतलम आ गया, विश्व का पहला यज्ञ किया गया, और क्या रहेगा इसके, हाँ यहां से NH गुजरता है, NH89, यहीं से NH89 गुजरता है, वो यहीं से गुजरता है, पुष्कर झील के किनारे से NH89 गुजरता है। यहाँ पे घाट है, ऐसे घाट बनाए गए हैं छोटे छोटे, कितने घाट, 52 घाट है किसी झील के किनारे। उनमें क्या है कि स्त्री पुरुष स्नान करते हैं, यहीं पे स्नान करते थे। तो 1911 में यहाँ पर क्या आई, ब्रिटेन की मिस मेरी यहाँ पे आई, और उन्होंने एक घाट का, यानी जहां पे उन्होंने स्नान किया, उन्होंने देखा, वहां पर उन्होंने एक घाट बनवाया, और उस घाट का नाम फिर उन्होंने महिलाओं के लिए अलग घाट बनवाया था, उससे कहा गया जनाना घाट। किसने बनवाया, मिस मैरी ने। और इसी जनाना घाट के अंदर महात्मा गांधी की अस्थियां प्रवाहित की गई, जिसके बाद इसे गांधी घाट के नाम से जाना गया, यानी जनाना घाट और गांधी घाट एक ही है, गांधी घाट के नाम से भी इसे जाना गया। महात्मा गांधी की अस्थियां प्रवाहित यहीं पे की गई। अब देखो औरंगजेब ने इस झील को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। औरंगजेब ने इस झील को क्या किया, सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया औरंगजेब ने। औरंगजेब ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। औरंगजेब ने इससे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। और मराठों ने 1809 में इसका पुनरुद्धार किया। मराठों ने 1809 में मराठों ने पुनरुद्धार किया पुष्कर झील का। और देखो पुष्कर झील के बारे में, यहाँ पे 52 घाट मिस मेरी ने 1911 में जनाना घाट, महात्मा गांधी घाट देख लिया।
अब यहाँ पे एक तमिलनाडु के अंदर त्योहार आता है ओणम। तमिलनाडु के अंदर एक त्योहार आता है ओणम। ओणम त्योहार है तमिलनाडु का। कहते हैं कि राजा थे यहाँ पर बलि। राजा बलि को भगवान विष्णु ने वरदान, भगवान विष्णु से राजा बलि ने एक वरदान मांगा था कि आप हर वर्ष मेरी नगरी में आओगे। तो कहते हैं कि आज भी हर वर्ष भगवान विष्णु ओणम त्योहार यानी तमिलनाडु में जाते हैं और वहां पर जाने के लिए उनका रास्ता, उनका एनएच इसी झील के नजदीक से गुजरता है। यानी भगवान विष्णु पुष्कर झील के नजदीक से होते हुए क्या कहा जाते हैं, ओणम में जाते हैं, तमिलनाडु में जाते हैं। तो इसी झील के अपने 4 धाम है। 4 धाम कौन कौन से है? नंबर 1 बद्रीनाथ। साफ कर देता हूं, इसे 5वां धाम बोला गया है। पुष्कर झील को 5वां धाम बोला गया है। देखो पुष्कर झील द्वार रेडी मारे कहां स्थित है? अजमेर में। अजमेर में पुष्कर झील स्थित है। निर्माण की बात करें तो अगर ज्योग्राफी के हिसाब से देखें तो ये क्रेटर झील है, ज्वालामुखी द्वारा बनाई गई झील है। ज्वालामुखी से 2 प्रकार की झीलें बनती है, एक होती है क्रेटर झील, एक होती है काला डेरा। काला डेरा उन झीलों को बोला जाता है जो बड़ी होती है, क्रेटर झील जो छोटी होती है, यानी कि नक्की झील है क्रेटर झील, और ये पुष्कर झील है काला डेरा झील, यानी बड़ी झील है ज्वालामुखी द्वारा। अब अगर हिंदू मान्यताओं के हिसाब से देखें तो कुछ में मिलता है कि पुष्करणा ब्राह्मणों की गोत्र होती है, उन्हीं ब्राह्मणों ने इसका निर्माण किया। कुछ आता है कि ब्रह्मा जी का पुष्प गिरा, बता दिया आपको तो हो गया। ब्रह्मा जी का मंदिर है यहीं पे, एकमात्र मंदिर ब्रह्मा जी का यहीं पे है। वैसे आसोत्रा बाड़मेर में भी है, बांसवाड़ा के अंदर भी ब्रह्मा जी का मंदिर। सावित्री माता का मंदिर रत्नागिरी पहाड़ी, राजस्थान का तीसरा रोपवे सावित्री माता मंदिर रत्नागिरी पहाड़ी अजमेर, ध्यान कर लेना, पुष्कर झील के किनारे। ब्रह्मा जी का मंदिर, विश्व का पहला यज्ञ मान सिंह ने मान पैलेस बनवाया। मान सिंह फर्स्ट ने मान पैलेस बनवाया। विश्वामित्र की तपस्या यहीं पे भंग की थी मेनका ने। भगवान राम ने अपने पिता का पिंडदान यहीं पे किया था। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना यहीं पे की थी। और ब्रिटेन की मिस मैरी ने 1911 में जनाना घाट का निर्माण करवाया यहाँ पे। बाद में गांधी जी के अस्थियां प्रवाहित करने के बाद उसे गांधी घाट के नाम से जाना जाने लगा। इसके नजदीक से NH 89 गुजरता है। ओणम त्योहार तमिलनाडु का है, जिसके अंदर जाने के लिए भगवान विष्णु यहीं से जाते हैं, पुष्कर झील के नजदीक से होते हुए। औरंगजेब ने इसे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया और मराठों ने 1809 में इसका पुनरुद्धार किया। यह है पुष्कर झील। 1-2 बातें हो जाएगी और देख लेते हैं। पुष्कर झील की अर्धचंद्राकार झील है, अजमेर के अंदर है। आकार की बात करें तो अर्धचंद्राकार। ये क्या अपना भारत जैसा भी बना है वैसा बढ़िया है, अपना ही है। ये है भारत। भारत के अंदर 4 तीर्थ बताए गए, 2 के लिए 4 तीर्थों की यात्रा बताई गई है। तो देखो पहला तीर्थ यहाँ पे मान लो उत्तर के अंदर है बद्रीनाथ। पहला तीर्थ बद्रीनाथ उत्तर के अंदर है। दूसरा है बद्रीनाथ पूर्व के अंदर हो गया पुरी, यहां पे हो गया पुरी। गुजरात के अंदर द्वारिका और यहां पे हो गया रामेश्वरम। 4 तीर्थ बताए गए हैं, लेकिन पुष्कर को 5वां तीर्थ बताया गया है। पुष्कर को 5वां तीर्थ बताए गए। तीर्थों का मामा भी पुष्कर को बताया गया। तीर्थों का भांजा है मचकुंड धौलपुर। तीर्थों का भांजा है मचकुंड।
मंचकुंड धौलपुर के अंदर। इसे कोक्कण नगरी भी कहा गया है, कोक्कण नगरी। और राजस्थान का प्रयागराज भी कहा गया है। ये है अपनी, ये है वो पुष्कर झील। इसी झील के किनारे सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने गुरु ग्रंथ का, वो ग्रंथ साहिब का क्या किया था, पाठ किया था। यानी कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने यहीं पर गुरु ग्रंथ का पाठ किया था, इसी झील के किनारे। सिखों का सबसे, राजस्थान में अगर पूछे सिखों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल तो वो है शाहबाद चूरू के अंदर। राजस्थान में सिखों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल वो है शाहबाद चूरू के अंदर। बोलते हैं कि यहाँ पर शाहबाद चूरू के अंदर गुरु नानक देव स्वयं आए थे। और पुष्कर को सबसे रंगीन मेला, मंदिरों की नगरी, यानी यहाँ पे बहुत मंदिर है तो मंदिरों की नगरी भी पुष्कर को बोला जाता है। मंदिरों की नगरी, मंदिरों की नगरी है पुष्कर। सबसे रंगीन मेला यहीं पे भरता है, यानी पुष्कर के अंदर मेला भरता है वो है रंगीन मेला। सबसे रंग बिरंगा मेला पुष्कर के अंदर भरता है। और कब भरता है? कार्तिक पूर्णिमा को। कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पे मेला भरता है पुष्कर के अंदर। कार्तिक पूर्णिमा को ही शाहबाद चूरू के अंदर गुरु नानक देव का मेला भरता है और यहीं पे भरता है पुष्कर के अंदर भी मेला भरता है कार्तिक पूर्णिमा को। सबसे रंगीन मेला, मंदिरों की नगरी पुष्कर को 5वां तीर्थों का मामा कोक्कण नगरी या प्रयागराज भी पुष्कर को कहा गया है। तीर्थों का भांजा कौन है? मंचकुंड धौलपुर के अंदर। ये होगी अपनी पुष्कर झील, पुष्कर झील। अब बात करें आगे तो आगे ले लेते हैं अन्ना सागर झील। अन्ना सागर झील, सॉरी अन्ना सागर झील, अन्ना सागर झील ले लेते हैं। फिर फाइव सागर, अन्ना सागर झील। अजमेर नंबर 2 है अन्ना सागर झील। ये कहाँ है? अजमेर में। निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण करवाया अन्ना जी या अर्णो जी ने। अन्ना जी या अर्णो जी ने, ये चौहान थे। अन्ना जी या अर्णो जी ने। अन्ना सागर झील स्थित कहाँ है? अजमेर में। निर्माण किसने करवाया? अन्ना जी या अर्णो जी ने। स्थित कहाँ? अजमेर में। ये ऐसे है, एक नाग पहाड़ हो गया, नाग पहाड़, और फिर इसे थोड़ा ढलान, फिर यहाँ पे है तारागढ़। ये बीच में यहाँ पे थोड़ी जगह है नीचे, यहीं पे है अन्ना सागर। निर्माण कैसे करवाया कि यहाँ पे बार बार मुस्लिम आक्रांताओं के आक्रमण हो रहे थे, मुस्लिम आक्रांताओं के आक्रमण हो रहे थे, तो अन्ना सागर ने यहाँ पर सभी को काट दिया। यहाँ पर सभी को काट दिया तो यहाँ पर बहुत मास ही मास खिंड गया, मास ही मास हो गया, बदबू ही बदबू फैल गई। यहाँ पर चारों तरफ बदबू ही बदबू हो गई, उनको जलाया भी गया फिर भी बदबू नहीं गई। तो यहाँ से एक नदी जाती है चंद्रा, चंद्रा नदी। यहाँ से चंद्रा नदी जाती है, उसको फिर मोड़ के यहाँ पे ले आए। और यहाँ पर जब वो नदी का जल प्रवाहित किया तो नदी के जल के साथ फिर वो बदबू और जो भी थोड़े बहुत मांस के टुकड़े थे वो आगे चले गए और फिर यहाँ पर एक झील बन गई, अच्छी सुंदर झील बन गई। तो उसे बोला गया अन्ना सागर झील। अन्ना सागर झील निर्माण किसने करवाया? अर्णो जी ने। अन्ना सागर झील का निर्माण किसने करवाया? अर्णो जी ने या अन्ना जी ने। नाग पहाड़ और तारागढ़ के मध्य स्थित है अन्ना सागर। नदी कौन सी गिरती है? चंद्रा नदी। चंद्रा नदी, चंद्रा नदी, यानी कि अजमेर में नाग पहाड़ व तारागढ़ के मध्य तुर्कों से रक्त रंजित धरती को साफ करने के लिए इस झील का, चंद्रा नदी का पानी यहाँ पर लाया गया और ये झील का निर्माण किया गया अर्णो सागर द्वारा। यहाँ पर जहांगीर ने
यहाँ पर बाग बनवाया, शाही बाग या दौलत बाग या वर्तमान में इसे सुभाष बाग कहा जाता है। यहीं पर जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां। जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां और नूरजहां की मां थी असमत बेगम। जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां। नूरजहां के लिए जहांगीर ने रूट यानी कि एक महल बनवाया जिसके अंदर नूरजहां कुछ दिनों के लिए रूट कर रही। वैसे एक रूठी रानी का महल पूछे तो वही है उमादे वाला अजमेर वाला, लेकिन इसे भी रूठी रानी का महल कहा जाता है। यानी यहाँ पर भी रानी नूरजहां कुछ दिन के लिए रूट के रही थी, तो रूठी रानी का महल भी बनवाया जहांगीर ने। और यहीं पर इस नूरजहां की मां थी असमत बेगम। असमत बेगम एक दिन जहांगीर के पास आई और बोली, जहांगीर तुम तो बहुत बदबू मार रहे हो। तो जहांगीर ने कहा क्या करें, बदबू आ रही है। तो इन्होंने क्या, असमत बेगम ने इस बाग में गई, यानी शाही बाग या दौलत बाग में गई, यहाँ से पुष्पों को तोड़ा और उनके रस से एक इत्र बना दिया। यानी कि भारत में इत्र का आविष्कार या निर्माण किसने किया? असमत बेगम ने इत्र का निर्माण। इत्र का निर्माण किया असमत बेगम ने जहांगीर के लिए। कहां पे किया? अन्ना सागर झील के किनारे स्थित है शाही बाग, यहीं पे। तो पूछ ले भारत में इत्र का निर्माण तो असमत बेगम ने किया सबसे पहले इत्र का निर्माण। यह है अन्ना सागर झील। अन्ना सागर झील निर्माण करवाया अर्णव जी या अन्ना जी ने। नदी कौन सी है? चंद्रा नदी नाग पहाड़ व तारागढ़ के मध्य तुर्कों से रक्त रंजित धरती को साफ करके अन्ना जी ने बनाया। यहाँ पर जहांगीर ने शाही बाग, दौलत बाग या सुभाष बाग बनवाया। असमत बेगम ने यहाँ पर इत्र का निर्माण करवाया। बस इतनी बात है, इतनी ही बात है इसकी अन्ना सागर झील की। नंबर 3 है फाय सागर झील। फाय सागर झील एक फाय नामक अंग्रेज अधिकारी ने अकाल रात के तहत बनवाई। फाय सागर झील नंबर 3, फाय सागर झील। 1891 में अकाल राहत के तहत इसका निर्माण किया गया। ये कहा है अजमेर में। निर्माण किसने करवाया? तो वो फाय नामक अंग्रेज अधिकारी ने। फाय नामक अंग्रेज अधिकारी ने इसका निर्माण करवाया। इसकी एक बात और इतनी बात है, इसके अंदर पानी का जब जल स्तर बढ़ जाता है, यानी कि पानी का जल स्तर बढ़ने पर पानी अन्ना सागर झील में जाता है। अन्ना सागर झील में जाता है। यह है फाय सागर झील। इसके ऊपर बहुत खर्चा आया था उस टाइम भी। कितना खर्चा आया? 12 लाख, यानी इसके खर्चे की बात करें आया था 12,69,000 रुपए का उस टाइम इसके ऊपर खर्चा आया था। फाय सागर झील दोबारा देखो। फाय सागर झील स्थित कहाँ है? अजमेर में। फाय सागर झील स्थित कहाँ है? अजमेर में। निर्माण करवाया 1891-92 में काल राहत के तहत। किसने करवाया? फाय नामक अंग्रेज अधिकारी ने। फाय नामक अंग्रेज द्वारा इसका निर्माण किया गया। खर्चा आया 12,69,000 और पानी का, यानी पानी इसके अंदर ज्यादा हो जाता है तो वो फिर पानी कहां चला जाता है? अन्ना सागर झील में। ये है फाय सागर झील। इसके बाद ये होगी अजमेर की झीलें। अब देखो बीकानेर की झीलें देखते हैं। बीकानेर की झील है कोलायत झील।
कोलायत झील कहां स्थित है? बीकानेर में। कोलायत झील कहां स्थित है? बीकानेर के अंदर। बीकानेर में कोलायत झील, तो देखो कपिल मुनि, इसका निर्माण की बात करें अगर, तो यहाँ पे कपिल मुनि का आश्रम था। कपिल मुनि का आश्रम, तो कपिल मुनि ने अपनी माता की मुक्ति के लिए यहीं से, यानी कि जमीन से गंगा उत्पन्न कर दी, और उसी को बोला गया बाद में क्या? कपिल मुनि ने अपनी माता की मुक्ति के लिए जमीन से गंगा को प्रकट कर दिया, और बाद में उस जगह तो गड्ढा हो गया, गंगा आई, वो पानी आया तो भर गया, उसे क्या बोला गया? कोलायत झील। कोलायत झील, तो इसके और उपनाम क्या है? यानी पाताल से गंगा निकली, कपिल मुनि ने पाताल से गंगा निकाली, पाताल से गंगा निकाल दी, उसी को बोला गया बाद में कोलायत झील। कोलायत झील पुष्कर की तरह यहाँ पर भी घाट है, वो भी कितने? 52 घाट। यहाँ पर भी 52 घाट है, 52 घाट स्थित है, और यहाँ पर भी पुष्कर की तरह दीपदान भी प्रचलित है। दीपदान, यहाँ पर भी पुष्कर की तरह दीपदान प्रसिद्ध है। 52 घाट है, पुष्कर की तरह ही दीपदान प्रसिद्ध है। यहाँ पर भी पुष्कर की ही तरह मेला कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है। यानी राजस्थान में कार्तिक पूर्णिमा को 3 जगह मेला भरता है, एक पुष्कर में, एक साहवा चूरू के अंदर, और एक कोलायत बीकानेर के अंदर। 3 जगह राजस्थान में प्रमुख मेले भरते हैं कार्तिक पूर्णिमा को, पुष्कर के अंदर, कोलायत बीकानेर में, और साहवा चूरू के अंदर। यहाँ पर 52 घाट स्थित है। यहाँ पर चारण जाति का निषेध है, यानी यहाँ पर चारण जाति नहीं स्नान नहीं करती। चारण जाति यहाँ पर चारण जाति स्नान नहीं करती, आना मना है। चारण जाति स्नान नहीं करती, यहाँ पर चारण जाति स्नान नहीं करती है। कहते हैं कि एक बार यहाँ पर चारणों की कुलदेवी थी, उसका लड़का, उसका बहन का लड़का यहाँ पे डूब गया था, तो वो यमराज से उसके प्राण वापस लेकर आई थी। उसके बाद यहाँ पर कि करणी माता ने कहा कि मैं चारणों की व्यवस्था अलग ही कर दूंगी, अपने मंदिर में ही कर दूंगी, तो उसके बाद यहाँ पर चारण नहीं आते कभी स्नान करने के लिए। और देखिए इसकी बात कोलायत झील की, तो इसका आधुनिक निर्माण, इसका आधुनिकरण 1872 में स्वाई प्रताप सिंह ने, यहाँ पर चारण जाति स्नान नहीं करती। अब देखो कोलायत झील, इसे मारवाड़ का सुंदर उद्यान कहा जाता है। मारवाड़ का सुंदर उद्यान, रेड, ये लो भी रेड, मारवाड़ का सुंदर उद्यान भी किसे कहा जाता है? कोलायत झील को। देखो कोलायत झील स्थित कहाँ है? बीकानेर के अंदर। कोलायत झील स्थित कहाँ है? बीकानेर के अंदर, यानी बीकानेर में एक NH गुजरता है, NH-15, राजस्थान का सबसे लंबा NH-15। बीकानेर में कोलायत झील के नजदीक से ही NH-15 गुजरता है। निर्माण की बात करें तो यहाँ पर क्या है? पुष्कर, यहाँ पर कपिल मुनि का आश्रम है, कपिल मुनि का आश्रम है, और कपिल मुनि ने अपनी माता की मुक्ति के लिए ये पाताल से गंगा उत्पन्न, गंगा प्रकट की, उसे ही बोला गया कोलायत झील। 52 घाट, यानी पुष्कर की से इसकी तुलना करें तो पुष्कर में भी 52 घाट है, यहाँ पर भी 52 घाट है। पुष्कर के अंदर भी दीपदान किया जाता है, और कोलायत बीकानेर के अंदर भी दीपदान प्रसिद्ध है। यहाँ पर भी कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है। राजस्थान में कार्तिक पूर्णिमा का मेला 3 जगह भरता है, एक सावा चूरू के अंदर गुरु नानक देव का, एक पुष्कर के अंदर, और एक कोलायत झील बीकानेर के अंदर। यहाँ पर भी, और चारण जाति यहाँ पर स्नान नहीं करती। मारवाड़ का सुंदर उद्यान, मारवाड़ का सुंदर उद्यान इसका उपनाम है। NH-15 यहाँ से गुजरता है। अब बात करें आगे, कोलायत हो गई कायलाना झील जोधपुर। अगली झील है कायलाना झील जोधपुर।
बीकानेर की होगी। अब देखें जोधपुर झील, जोधपुर की तो कायलाना झील, स्थित कहां है? जोधपुर में। कायलाना झील स्थित कहां है? जोधपुर में। निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण करवाया था सर प्रताप ने। सर प्रताप ने इसका, स्वाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया। इसका आधुनिकरण, इसका आधुनिकरण करवाया 1872 में सवाई प्रताप सिंह ने। सवाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण, आधुनिकरण करवाया, तो इसे प्रताप सागर भी कहा जाता है। प्रताप सागर झील भी कहा जाता है, इसका उपनाम है प्रताप सागर झील या कायलाना झील। स्थित कहां है? जोधपुर में। आधुनिक निर्माण करवाया सवाई प्रताप सिंह ने इसका 1872 के अंदर। और देखें तो यहाँ पर इसी झील के किनारे एक पार्क है जोधपुर के अंदर, फेमस पार्क माचिया सफारी। माचिया सफारी पार्क भी इसी झील के किनारे स्थित है, यानी कायलाना झील के किनारे क्या है? माचिया सफारी पार्क इसी झील के किनारे। राजीव गांधी, इसी झील के अंदर राजीव गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर की एक नहर है छोटी, राजीव गांधी लिफ्ट नहर का पानी आता है, यानी इसी झील के अंदर राजीव गांधी लिफ्ट नहर का पानी आता है। और यहीं पर कागा जी की छतरियां है। यहाँ पर क्या है? कागा जी की छतरियां। यहाँ पर कागा जी की छतरियों में राठौर वंश के राजाओं का शमशान घाट है। यहाँ पर क्या है? कागा जी की छतरियां, कागा की छतरियां। और ये कागा की छतरियां है, यहाँ पर मारवाड़ के राठौड़ वंश के शासकों का, राठौड़ वंश के शासकों का शमशान घाट है। यानी कि सभी रियासतों के अलग अलग शमशान घाट है, अपने भी अलग अलग। तो यहीं पर मारवाड़ के शासकों का शमशान घाट है। कहां? कागा जी की छतरी कायलाना झील के किनारे जोधपुर में मारवाड़ शासकों का शमशान घाट है। यहाँ पर शमशान घाट मेला भी होता है। कागा जी की छतरी में शमशान घाट मेला, शमशान घाट मेला बनता है। कहां? जोधपुर कायलाना के अंदर। और देखो कायलाना झील जोधपुर में स्थित है। आधुनिकरण इसका 1872 में सवाई प्रताप सिंह ने करवाया, इसलिए प्रताप सागर भी से कहा जाता है। उपनाम क्या हो गया? प्रताप सागर। माचिया सफारी पार्क जोधपुर के अंदर है, वो इसी झील के किनारे है। इस झील के अंदर राजीव गांधी लिफ्ट नहर का पानी आता है, इंदिरा गांधी का पानी इसके अंदर आता है राजीव गांधी लिफ्ट नहर के जरिए। कागा जी की छतरियां इसके किनारे, कागा जी की छतरियां। यहाँ पर मारवाड़ के राठौड़ शासकों का अंतिम संस्कार किया जाता था। जैसे मेवाड़ वालों का आहड़ में, ये जयपुर वालों का गेटौर में, वैसे ही यहाँ पर। और यहाँ पर शमशान घाट है, मेला भी लगता है। देखें ये हो गई कायलाना झील। अब कुछ बच्चे हैं जिनके सीधे नाम लिखने हैं, इनके सिर्फ नाम लिखने हैं। कौन से जिले में स्थित है पहले लिख लो, तो शमशान घाट वाले लिख लो। ये हो गए बस, और ये है शमशान घाट। शमशान घाट तो पहले कछवा है। कछवा वंश के शासकों का शमशान घाट है। गेटौर की छतरियां, गेटौर की छतरियां, गेटौर की छतरियां कछवा वंश के। नंबर 2 पे आता है कागा जी की छतरियां। देख ली बीकानेर के राठौड़ वंश का,
बीकानेर के राठौड़ वंश, और इनका शमशान घाट है देवकुंड, बीकानेर का है देवकुंड। नंबर 3 पे मेवाड़ के महाराणाओं का, मेवाड़ के महाराणाओं का आहड़ की छत्रियां, मेवाड़ के महाराणाओं का दाह आहड़ की छत्रियां, और जैसलमेर के भाटी राजाओं का बड़ा बाग, जैसलमेर के भाटी राजाओं का शमशान घाट कहां स्थित है? बड़ा बाग, जैसलमेर में है। ये बीकानेर में हो गया, ये जयपुर में हो गया, ये जोधपुर में, सॉरी मेवाड़ वाला ये वो आहड़ के अंदर हो गया। और नंबर 5 पे आ गया, ये उदयपुर में हो गया। और नंबर 5 में फिर कौन सा लिखे? ये कोटा आड़ा चौहानों का छारबाग, कोटा के हाड़ा चौहान, हाड़ा चौहानों का है छारबाग, कोटा के हाड़ा चौहानों का छारबाग। देखो बस शमशान घाट का सवाल है कि घेटोर की छतरी, बीकानेर के राठौड़ वंश का देवकुंड, बीकानेर में मेवाड़ के महाराणाओं का आहड़, उदयपुर में और आड़ की छतरियां, जैसलमेर के भाटी राजपूत बड़ा बाग, जैसलमेर कोटा के हाड़ा चौहानों का सात बाग कोटा के, ठीक है। अब देखो आगे झील देखते हैं, सिर्फ तो झीलें ही है और उनके नाम है। एक दो झील और देख लेते हैं। सिलीसेड झील आगे आती है, सिलीसेड, सिलीसेड झील। सिलीसेड झील स्थित कहां है? अलवर में। कहां स्थित है? अलवर के अंदर। सिलीसेड झील स्थित कहां है? अलवर के अंदर। अलवर के अंदर इसे राजस्थान का ननकानन, राजस्थान का नंदनकानन, राजस्थान का नंदनकानन सिलीसेड झील अलवर के अंदर है, नंदनकानन कहा जाता है। निर्माण करवाया था विनय सिंह भाटी ने 1815 में। अगर बात करें निर्माण की तो वो है विनय सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया, वो भी कब? 1815 में। मूसी महारानी की छतरी बनवाई थी इन्होंने, विनय सिंह ने, तो इन्होंने ही, विनय सिंह ने सिलीसेड झील 1815 में निर्माण करवाया। एक है पन्ना साहब तालाब, एक दो छोटी और देख लो फिर कर देखिए। पन्ना साहब तालाब, पन्ना साहब तालाब कहा है? खेतड़ी झुंझुनू के अंदर, खेतड़ी झुंझुनू। खेतड़ी झुंझुनू के अंदर है पन्ना साहब तालाब। इसके किनारे महल है, यानी इसके किनारे महल के अंदर विवेकानंद जी ठहरे थे। इसके किनारे महल में स्वामी विवेकानंद जी ठहरे थे। जब वे आए थे ना राजस्थान में, तो वे यहीं पे ठहरे थे, पहली बार राजस्थान में रहते हैं। तो पन्ना साहब तालाब के कहा है? खेतड़ी झुंझुनू, यहाँ पे ठहरे थे स्वामी विवेकानंद जी। जेतसर तालाब जैसलमेर, जेतसर तालाब ये कहां है? जैसलमेर के अंदर। जिले याद कर लेना, जेतसर तालाब जैसलमेर। और फिर एक दो रही है, एक और है वो कर लो, फिर एक नक्की झील रहेगी, उसको बाद में कर लेंगे। एक है गढ़सीसर, और ये गढ़सीसर कहां स्थित है? बीकानेर के अंदर। गजनेर भी लिख, सॉरी गजनेर झील
ये है बीकानेर के अंदर। गजनेर झील कहाँ स्थित है? बीकानेर के अंदर। इसका उपनाम है पानी का शुद्ध दर्पण। पानी का शुद्ध दर्पण किसे कहा जाता है? गजनेर झील पानी का शुद्ध दर्पण। पानी का शुद्ध दर्पण गजनेर झील बीकानेर के अंदर। एक है गढ़सीसर जैसलमेर के अंदर। गढ़सीसर जैसलमेर के अंदर। गढ़सीसर कहाँ स्थित है? जैसलमेर के अंदर। और इसका निर्माण किया था रावल जैसल भाटी द्वारा 1156 में। निर्माण की बात करें इसके तो निर्माण रावल जैसल भाटी द्वारा 1156 में इसका निर्माण किया गया। कौन सी झील? गढ़सीसर झील जैसलमेर के अंदर। इसका उपनाम है मारवाड़ का जल महल। मारवाड़ का जल महल। वैसे मारवाड़ के जल महल बटाड़ू के कुएं को भी बोला जाता है और इसे भी बोला जाता है मारवाड़ का जल महल। और इसके सामने ही हिंगलाज माता का मंदिर है। वैसे अगर हिंगलाज माता का प्रसिद्ध मंदिर देखें तो वो है पाकिस्तान में, और इस झील के गढ़सीसर झील के सामने भी है हिंगलाज माता का मंदिर। हिंगलाज माता का मंदिर, जो पहले कारणों की कुल देवी थी हिंगलाज माता। अब देखो कह रहे हैं हिंगलाज माता का प्रसिद्ध मंदिर पाकिस्तान के अंदर है। तो अब नक्की झील रही है वैसे मुख्य, तो वो करेंगे अगले पार्ट में। ओके, थैंक यू। अगर कमेंट जरूर करना, थोड़ा शेयर कर देना। ओके, थैंक यू, बाय।